हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है इस पे यूपीएससी 2021 के जनरल स्टडीज पेपर 3 में एक प्रश्न इस टॉपिक से पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लैंडस्लाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लैंडस्लाइड एक तरह से डिजास्टर होता है, ठीक है। ये नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है, ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो लैंड वेस्ट हमारा नेचुरल डिजास्टर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बड़े जो हमारे भूभाग होते हैं, मास मूवमेंट होता है मटेरियल्स का, रॉक्स का डाउन द स्लोप, उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है और सड़क एक टूट के गिर गया है, जिससे कि एक कार भी क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ये हमारा एक तरह से डिजास्टर है। लैंडस्लाइड क्या है? एक डिजास्टर है। इसके कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में हमारा जियोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है। जियोलॉजिकल फैक्टर में स्लोप का इनस्टेबिलिटी के कारण हमारी लैंडस्लाइड होती है, या टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके वजह से भी हमारी लैंडस्लाइड होती है। जैसे कि हिमालयन रीजन में टेक्टोनिक जो एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि वहाँ पे प्लेट का मूवमेंट होता है, इनस्टेबल प्लेस है, वहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है। स्लोप की इनस्टेबिलिटी होती है माउंटेनियस रीजन में, वहाँ पे भी हमारी लैंडस्लाइड होती है। इसके अलावा जब अर्थक्वेक आते हैं तो भी लैंडस्लाइड हो सकती है। वैल्केनिक एक्टिविटीज़ जब होती हैं उस समय भी लैंडस्लाइड हो सकते हैं। इसके अलावा जो क्लाइमेटिक फैक्टर जैसे हैवी रेनफॉल होती है कहीं पे हिली एरिया में, तब पर भी लैंडस्लाइड हो सकती है। इसके अलावा हिमालयन रीजन में स्नोफॉल के चलते भी हमारी लैंडस्लाइड होती है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफॉरेस्टेशन यदि कर दे तो जो सॉइल होती है वो लूज हो जाती है, उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड हमें देखने को मिलते हैं। माइनिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी होती है, या हिल एरिया में कंस्ट्रक्शन पुअर इंजीनियरिंग की वजह से जो कंस्ट्रक्शन होती है, जहाँ पे रोड हाईवेज बनाए जाते हैं लेकिन स्लोप का अच्छा ख्याल नहीं रखा जाता है, डिस्टेबलाइज स्लोप होती है, वहाँ से भी हमारा लैंडस्लाइड होने के चांसेस होते हैं। तो इतने सारे मेजर रीजन्स हैं लैंडस्लाइड होने का। इसकी कंसिक्वेंसेस की बात करें, इफेक्ट की बात करें, तो लैंडस्लाइड की जो इफेक्ट होती है, कंसिक्वेंसेस होते हैं, वो थोड़ा लिमिटेड एरिया में होता है, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा ह्यूमन की लॉसेस भी होती है। कहीं कहीं भी हिमालयन रीजन में इतनी बड़ी लैंडस्लाइड होती है, पूरा गांव के गांव वहाँ पे ज़मीन के नीचे चला जाता है। तो लॉस ऑफ लाइफ होती है, ह्यूमन लाइफ होती है, और प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी डैमेज होती है। रोड हाईवेज जहाँ पे लैंडस्लाइड होती है उसकी डैमेज होती है, बिल्डिंग्स की डैमेज होती है। इसके अलावा इकोलॉजिकल लॉसेस भी होते हैं। इकोलॉजिकल लॉसेस में आप बोल सकते हो कि फॉरेस्ट जो लॉस ऑफ वेजिटेशन होता है, सॉइल इरोजन होता है। तो ये हमारे कंसिक्वेंसेस हो गए लैंडस्लाइड की। अब बात करते हैं मेन हमारा जो टॉपिक था, कंपोनेंट क्या है नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का। तो इंडिया लेवल पे हमारी नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अपनाई गई है। उसकी कंपोनेंट की बात करें तो 4 मेजर कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है हैजार्ड असेसमेंट एंड रिस्क मैपिंग। इसमें क्या होता है कि हम एसेस करते हैं कहाँ कहाँ पे लैंडस्लाइड हमारी प्रोन एरिया हैं। तो इस मैप में आप देख सकते हो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में हमारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का पूरा रीजन हमारा आता है, और कुछ हमारे जम्मू कश्मीर के भी रीजन हैं। इसके अलावा नॉर्थ जो ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे भी है, वेस्टर्न घाट पूरा है। तो टोटल इंडिया की बात करें तो 4.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में हमारी लैंडस्लाइड होने की चांसेस ज़्यादा हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो एरिया है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होती है, स्लोप की ढाल भी अच्छी खासी है। इसके अलावा टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे पाई जाती है। तो इन सारे फैक्टर की वजह से हमारे नॉर्थ ईस्टर्न, हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट ये हमारा लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में आता है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस है उस एरिया को आइडेंटिफाई करना, और उससे जो इम्पैक्ट होता है उसको एसेस करना कि वहाँ की पीपल, प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, ये सब हमारा हैजार्ड असेसमेंट में आता है। रिस्क मैपिंग में आप बोलोगे कि कोई भी पर्टिकुलर वहाँ पे लैंडस्लाइड होती है तो उससे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, कौन कौन से हमारी वल्नरेबल एरियाज़ हैं,
इसका असेसमेंट हम करते हैं और वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया को मार्क करते हैं। ये हमारा पहला कंपोनेंट में आ जाएगा हैजार्ड असेसमेंट और रिस्क मैपिंग में। दूसरा हमारा है लैंड यूज प्लानिंग। इस कंपोनेंट में क्या होती है कि जो जोन की रेगुलेशन की हमारी प्लानिंग करते हैं, बिल्डिंग के कोड्स करते हैं, कैसा हमारी बिल्डिंग होनी चाहिए, किस मटेरियल का बनना चाहिए, लैंडस्लाइड आती है तो उससे हमारा कम नुकसान हो, तो इन सब यूज का लैंड यूज कैसा हो, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, घर बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, इन सब का कोडिंग किया जाता है इस कंपोनेंट के अंतर्गत। फिर है अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम में हमारा यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में जैसे सेंसर का यूज करते हैं कि पहले हमारे बता दें कि वहाँ पे लैंडस्लाइड होने वाली है, सेंस करके। फिर मॉनिटरिंग डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, इन सबको इंटीग्रेट करके हम पता कर सके पहले कि लैंडस्लाइड वहाँ पे होने वाली है। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने की बात करता है हमारा नेशनल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में। फिर पब्लिक एजुकेशन अवेयरनेस की बात करता है, यानी कि जो भी वहाँ पे लैंडस्लाइड हो उससे लोगों को कैसे प्रिपेयर अपने को रहना चाहिए, फ्यूचर में क्या प्लान करनी चाहिए, कितनी ज़्यादा नुकसान हो सकती है, इन सब चीज़ों की अवेयरनेस और एजुकेट करने की भी बात करता है नेशनल हमारा लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में। तो 4 हमारी मेजर कंपोनेंट हैं लैंडस्लाइड स्ट्रेटजी का, जो कि नेशनल लेवल पे बनाए गए हैं। तो ये रहा दोस्तों, इस टॉपिक को आज हम लोग लैंडस्लाइड जो हमारे डिजास्टर हैं उसके आज हम लोग कॉजेज़ को डिस्कस किए, कंसिक्वेंसेस को डिस्कस किए, कहाँ कहाँ पे हमारे लैंड स्लाइड हो सकती है, लैंड प्रोन एरिया है वहाँ डिस्कस किए। इसके अलावा डिफरेंट जो 4 हमारे मेजर कंपोनेंट है नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का, उसको भी आज की इस वीडियो में कवर किए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।